गरुड़ जी, ये तो गिद्धराज बोले, कहाँ गरुड़ जी आ गए वहाँ? गिद्धराज जी बोलेगा वृंदावन के हरे लाल की जय हो। श्री राधे श्याम। अब आप कहोगे महाराज राम जी तो दशरथ जी के होने चाहिए, कौशल्या जी के होने चाहिए, गिद्धराज जटायु भी कैसे हो गए, है ना? ये कहोगे ना। अब समझना कैसे हुए। जैसे मैया वे एक बात बताना, आप किसी वस्तु को जब दान में दे देते हैं तो दान में देने के बाद में उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। होता है क्या? होता अधिकार नहीं। ऐसी एक कथा है, एक बार की बात है। महाराज दशरथ देवासुर संग्राम से देवताओं को विजय दिला के लौट के आ रहे थे, तो उसी समय एक काले पुरुष ने महाराज दशरथ को पीठ मोड़ के प्रणाम किया था। और पीठ मोड़ के जब प्रणाम किया तो सज्जनों आज उसी समय जो जैसे महाराज दशरथ ने कहा तुम कौन? बोले महाराज मैं शनिदेव हूँ। बोले तुम पीठ मोड़ के क्यों प्रणाम करते? सामने देख के कहो ना। बोले महाराज अगर मैंने आपको सामने देख के प्रणाम किया तो आप मेरी दृष्टि को सही नहीं कर पाओगे। अच्छा, बोले हम तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, अरे हम तो देवताओं को विजय दिला के लौट के आ रहे हैं, अगर प्रणाम करना है तो सामने देख के करो। शनिदेव ने कहा ठीक है महाराज, अगर आप कहते तो मैं आपको सामने देख के प्रणाम करता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे प्रणाम करने से कुछ हो जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बोले ठीक है। अब जैसे ही महाराज शनिदेव ने महाराज दशरथ को सामने देख के प्रणाम किया तो महाराज दशरथ की नजर जब जैसे शनिदेव से मिली तो शनिदेव से नजर मिलते महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और आकाश से नीचे पृथ्वी की ओर गिरने लगे। उसी समय आकाश में गिद्धराज जटायु उड़ रहे थे। तो गिद्धराज जटायु ने जब जैसे अपने पंखों पर महाराज दशरथ को झेला और नीचे लेके आए तो अपने पंखों से हवा की महाराज दशरथ को होश आया। बोले तुम कौन? महाराज मैं गिद्धराज जटायु, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, जो तुम मांगोगे तुमको वही दिया जाएगा, बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले महाराज दशरथ देते हो तो बड़े सोच समझ के देना, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। तो महाराज दशरथ ने कहा राघवा काल रेत सदा चली आई, तो क्या कहना आएगा? राघो काल रेत सदा चली आई, राघो काल रेत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो गिद्धराज जटायु ने कहा महाराज जो आपके पहला पुत्र हो से मुझे दान में दे वचन दो। अब महाराज जी ने दशरथ जी ने गिद्धराज जटायु को वचन दे दिया था। अब पहला पुत्र कौन हुआ? राम। तो राम जी का प्रकट होते ही महाराज गिद्धराज जटायु को बुलाया। गिद्धराज जटायु को राम जी को सौंपते होगा ये लो आपकी अमानत है। पर गिद्धराज जटायु ने कहा कि मैं अपनी अमानत को स्वीकार करता हूँ, पर मैं अपनी अमानत को अभी मैं तुम्हारे पास में रख रहा हूँ, जब आगे समय आएगा तो मैं अपनी अमानत को अपने साथ में ले जाऊंगा। अब भैया गिद्धराज जटायु की अमानत कौन? राम। जो कहाँ है? महाराज दशरथ के यहाँ। इसीलिए तो कह दिया था सब सोच प्रिय मोही प्राण की नाई, सब सोच प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देव नहीं गुसाई, राम देव नहीं गुसाई।